जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं भारत के भूगोल में नदियों के क्रम में दोस्तों जो है हमारा है साबरमती नदी। ठीक, इसके पिछले वीडियो में हमने दोस्तों जो है ताप्ती नदी को बता दिया है अच्छे से, तो जाके वीडियो देख लेना ताकि जो अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी क्रम में चलिए दोस्तों देखते हैं साबरमती नदी। ठीक, चलिए देखिएगा। साबरमती नदी। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्तों देखा जाए, पहले इसका वर्जिन देख लेते हैं। ठीक, कहाँ से निकलती है। मेन सवाल, पहला सवाल यही बनता है। ठीक, उद्गम, इसका उद्गम कहाँ पे है। चलिए दोस्तों देखिएगा, इसका उद्गम जो है ढेबर है। ढेबर के पास यह जय समुद्र लेक। ये कहाँ पे है दोस्तों, ढेबर या जो है उदयपुर में है, जो कि राजस्थान में है। उदयपुर, उदयपुर राजस्थान में। यहीं से दोस्तों इसका उद्गम होता है। मुहाना देखा जाए अगर, मुहाना दोस्तों देखिएगा, यह खंभात की खाड़ी में गिरती है जाके। ठीक, खंभात की खाड़ी में कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात में। यहाँ तक दोस्तों अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद जो है इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। अगर जो दोस्तों इसका जो है लंबाई देखा जाए तो यह लगभग जो है, ठीक, साबरमती जो है जो 350 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ठीक, 350 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी जो सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अगर देखा जाए इसकी सहायक नदियों में जो है वाकल है, पहली नदी वाकल, खारी, उसके बाद हाथमती, 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 उसके बाद मुहर व भोगवा। ठीक, मुहर नदी और भोगवा नदी। ये दोस्तों जो है इसकी सहायक नदियां हैं साबरमती की। ठीक, उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं अन्य तथ्य में, और जैसे इसकी परियोजनाएं हैं, कौन से शहर इस नदी के किनारे बसे हैं, ये सब जो है देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं परियोजनाएं, इस नदी पर जो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक, परियोजनाएं और शहर देख लेते हैं, मतलब इस नदी के किनारे शहर कौन कौन से हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं परियोजनाएं। अगर देखा जाए तो धरोई बांध परियोजना इसी नदी पर है, साबरमती नदी पर धरोई बांध परियोजना है। ठीक, तो शहर में देखा जाए तो जो है अहमदाबाद और गांधीनगर, अहमदाबाद और दोस्तों गांधीनगर। ठीक, अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों शहर जो हैं इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों इसका प्रवाह जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी जो है नदी मानी जाती है। ठीक, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी यही है। पहली नदी है नर्मदा। ठीक, उसके बाद है दोस्तों दूसरी नदी ताप्ती, उसके बाद तीसरी नदी है दोस्तों साबरमती। ठीक, ये तीसरी सबसे बड़ी जो है मतलब प्रवाहित होने वाली पश्चिम की तरफ नदी मानी जाती है, कहने वाला भी इस तरफ से। यहाँ तक दोस्तों अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। ठीक, डायग्राम से चलिए देखते हैं। या दोस्तों अगर देखा जाए अरावली पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी। ठीक,
यह दोस्तों अरावली पहाड़ी है। इसी के किनारे दोस्तों उदयपुर जिला है। ठीक, उदयपुर उदयपुर जिला है। अब यहाँ से दोस्तों नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं, चलिए देख लेते हैं। इधर दोस्तों कच्छ का रण पड़ जाता है। ठीक, यह दोस्तों कच्छ का रण है। ये दोस्तों राइट हैंड साइड की नदी है। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड की नदी है। दाई बाई सहायक नदी है, मतलब ये बाई सहायक नदी है, ये दाई सहायक नदी है। दाई और बाई। अब चलिए दोस्तों देखते हैं सहायक नदियां इसकी। पहली सहायक नदी है दोस्तों वाकल। ठीक, वाकल। उसके बाद दोस्तों दूसरी है हाथमती। ठीक, तीसरी है मोहर। ये दोस्तों तीन सहायक नदियां हैं, वाकल, हाथमती और मोहर। तो एक जो इसकी सहायक नदी इधर से है सी नदी, सी रिवर। तो ये दोस्तों जाके कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में। जो मुख्य मुख्य सहायक नदियां हैं यही हैं, और यहाँ जो खंबात की खाड़ी में जो है जाके गिर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में जो है अपना मुहाना बनाती हैं। यहाँ तक दोस्तों अच्छे समझ में आ गया होगा जो साबरमती नदी है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों हम इसी क्रम में अगली नदी बताते हैं आपको, लूनी नदी। ठीक, चलिए दोस्तों लूनी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। लूनी रिवर। ठीक, लूनी नदी। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। पहले दोस्तों इसका वर्जिन देख लेते हैं। ठीक, उद्गम मतलब ये कहाँ से निकलती है। दोस्तों अगर इसका वर्जिन देखा जाए तो एक है नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी। ठीक, नागा पहाड़ी से यह जो है निकलती है। यह नागा पहाड़ी कहाँ है, अजमेर में है। ठीक, अजमेर में दोस्तों नागा पहाड़ी है, यहीं से जो है निकलती है लूनी रिवर। चलिए दोस्तों इसके बाद जो है इसका मुहाना देखते हैं, कहाँ पे जो है जाके गिरती है। ठीक, मुहाना है। चलिए दोस्तों देखिएगा, गुजरात में कच्छ के रण के पास जो है अपना मुहाना बनाती है, यहीं पे जाके विलुप्त हो जाती कच्छ के रण में। ठीक, यहीं पे दोस्तों विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे है, गुजरात में। अब चलिए दोस्तों इसकी सहायक नदियां देखते हैं। ठीक, सहायक नदियां। सहायक नदियों में दोस्तों देखा जाए पहली नदी है जोजड़ी। जोजड़ी। उसके बाद बांडी। बांडी सहायक नदी। जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी। उसके बाद है मिठाई। उसके बाद दोस्तों जवाई, खारी और सागी। जवाई, खारी, और दोस्तों आखिरी सहायक नदी है खारी, सागी। ये दोस्तों जो इसकी सहायक नदियां हैं, जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सागी। बहुत छोटी छोटी सहायक नदियां जो कि जो है विलुप्त हो जाती हैं। इतना वैसे सहायक नदियां याद कर लीजिएगा, लेकिन जो इतना वैसे पूछेगा नहीं इतनी गहराई में जाके, जो कि कुछ नदियां उनको पता ही नहीं चलता है कौन सी नदी है।
वहां पे जाके देखिए जो लूनी नदी है खुद जो है कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। और दोस्तों जैसे इसकी परियोजना है, इस नदी पर परियोजना कौन सी है, चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक, परियोजनाएं, चलिए दोस्तों देखते हैं परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। अगर दोस्तों देखा जाए तो बांकली परियोजना, बांकली परियोजना, बांकली परियोजना। दूसरा है जसवंत परियोजना। ठीक, जसवंत परियोजना। तीसरी परियोजना है दोस्तों सागर, जसवंत सागर परियोजना है, जसवंत सागर परियोजना। उसके बाद तीसरी परियोजना है दोस्तों जवाई। ठीक, जवाई परियोजना है। ये दोस्तों 3 परियोजनाएं हैं किस नदी पर, लूनी नदी पर। और यह दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अगर देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान की दोस्तों ये सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। अब चलिए दोस्तों इसको जो है डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ठीक, डायग्राम से चलिए बता देते हैं ताकि जो अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों देखिएगा जो अरावली पहाड़ी है, अरावली हिल से ही है। ठीक, अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, या दोस्तों अरावली पहाड़ी है। और दोस्तों इसी के नीचे है नागा पहाड़ी, मतलब समांतर में है। यह अरावली है और यह दोस्तों जो है नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी। यह कहाँ पे है, नागा पहाड़ी देखा जाए तो अजमेर में है। ठीक, नागा पहाड़ी अजमेर में है। पुष्कर घाटी यहीं पे है। पुष्कर घाटी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं ये जो नागा पहाड़ी है, यहीं से दोस्तों ये नदी निकलती है, लूनी नदी। ठीक, लूनी नदी यहीं से निकलती है। इसकी सहायक नदियां दोस्तों एक है लीलरी, लीलरी सहायक नदी। और दोस्तों दूसरी सहायक नदी है जारवा। कौन सी सहायक नदी, जारवा। और तीसरी सहायक नदी है सुकड़ी। ठीक, और चौथी सहायक नदी है मतलब सागी, सागी। यहाँ पे दोस्तों ऊपर बताए हैं जोजड़ी, सुकड़ी, सागी, ये जो है नीचे से आके मिलती हैं। ठीक, उसके ऊपर देखिएगा दोस्तों एक नदी है जो दोस्तों जोजड़ी, जोजड़ी। ठीक, उसके बाद एक दूसरी सहायक नदी है दोस्तों बांडी। ठीक, या दोस्तों बांडी है या जोजड़ी है। इसके नीचे दोस्तों जो है लीलरी सहायक नदी, जारवा सहायक नदी, सुकड़ी सहायक नदी और सागी सहायक नदी। ये सारी सहायक नदियां जो है दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक, अच्छा एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमने नहीं बताया आपको, एक चीज ध्यान दीजिएगा, लूनी नदी को जो कई नामों से जानते हैं। अगर देखा जाए यह जो अल्पकालिक नदी है, अल्पकालिक नदी, इसका एक नाम और है सागरमती नदी, सागरमती, सागरमती नदी। ठीक, इसका वैसे 2-3 नाम है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी नाम से सवाल पूछ सकता है। लूनी नदी, सागरमती नदी, अल्पकालिक नदी। वो साबरमती दूसरा था, ये सागरमती है। ठीक, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो इस वीडियो में हमने दोस्तों साबरमती और लूनी नदी, इन दोनों नदियों को हमने जो कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
एक बार हम फिर से बता देंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।